एक वर्कशॉप हुई थी, विभा मिश्रा दीदी आई थी भारत भवन भोपाल से। तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक एकेडमी के तत्वावधान में कोरोनेशन आर्ट थिएटर के बैनर तले उन्होंने 2 महीने की वर्कशॉप की थी जी। तो उस वर्कशॉप में उन्होंने 2 नाटक किए थे। उसमें एक था अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा। वहां पे कुछ ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री के भी लोग मेरे साथ उस वर्कशॉप में थे। नाटक खत्म हो गया। हमारा क्या है, उसी साल बाय ग्रेस ऑफ गॉड हाई स्कूल पास करने के बाद इसमें 4000 लड़के लगभग बैठते हैं, ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री। तो उसमें जब 2 साल की अप्रेंटिस हमने की, 29वें बैच का मैं पास आउट हूँ। मेरा पूरा बैच आज वहाँ सर्विस करता है। लेकिन हमने वो ट्रेनिंग करने के बाद में फिर हम लखनऊ चले गए। लेकिन उसी दौरान ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में बहुत एक पूरा मैदान है, रामलीला ग्राउंड उसको बोलते हैं। पूरी बिल्डिंग परमानेंट बनी हुई है। साल में सिर्फ एक बार रामलीला होता है, 1 महीने का। और उस रामलीला का पूरे शाहजहांपुर को इंतज़ार रहता है। ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री रामलीला, वो जब हमने वो ट्रेनिंग की थी तब हमें रामलीला में हमने अंगद की भूमिका निभाने का सौभाग्य मिला था। क्या सीखते थे वहाँ पे? उसमें सर जितने सब फैक्ट्रियाँ थी क्लोथिंग, जिसमें सेना के पैराशूट से लेके पैरासेलिंग से लेके जितने कपड़ों का, जितना भी सेना संबंधी जितने कपड़े का काम होता है। जैसे ऑर्डिनेंस गन फैक्ट्री है तो वो कानपुर में पूरा गन संबंधी काम होता है, वैसे ही शाहजहांपुर में। और ये लगभग 31 फैक्ट्रीज हैं पूरे ऑल इंडिया में जो डिफेंस मिनिस्ट्री चलाता है। और उसमें आप टेलर हैं, मैं टेलर से आपको जॉब मिलता है, लेकिन आप इंजीनियर टेलर होते हैं कि जैसे आधे किलोमीटर फैक्ट्री, सब मशीनें एक साथ चल रही हैं, सब कट रहे हैं, कपड़े काट रहे हैं, तो सब थान के थान कटते थे, तो इंजीनियर टेलर बोलते हैं उनको। लेकिन उसकी मैंने ट्रेनिंग ली है। मैं बाय ट्रेनिंग ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री का कपड़ों का टेलर था। ट्रेनिंग ली, वो तो टेलरिंग नहीं हो पाई, लेकिन क्रिएटिव टेलर बन गया और आज शब्दों को जोड़ता रहता हूँ। तो आप क्या पैराशूट बनाने में दक्षता थी, वर्दी बनाने में? वो कॉम्प्रिहेंसिव होता था। आपको हर चीज़ में, अभी आप पैराशूट्स कैसे बनते हैं तो उसकी वर्कशॉप के साथ जाएंगे, तो जो आपके 20 साल से कर रहे हैं उसमें उनके साथ आपको उनके अंडर में काम करना पड़ेगा। फिर आप जा रहे हैं तो पैंट शर्ट के लिए तो आपको उसमें तो जो वहाँ चार्ज मैन होते हैं, 4 मैन होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उन जो ट्रेनीज होते हैं सबको अपने सबके अंडर ट्रेनीज बन के अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है। और क्योंकि कपड़े संबंधी काम है, चाहे थैली बनाई जाए, चाहे पैंट बनाई जाए, चाहे पैराशूट बनाया जाए, सब कुछ सेना से संबंधित ही है। तो कपड़े संबंधी ही सब कुछ है। तो कोई कपड़े काट रहा है, कोई बटन दबा रहा है, कोई कपड़े कटता हुआ देख रहा है, कोई, वो पूरी एक दुनिया अलग है जिसमें लगभग हम, अब तो पता नहीं मुझे कितने लोग काम कर रहे हैं उसमें। उस समय तो 12,000 आदमी लगभग उसमें, पूरा आधा शाहजहांपुर उसका हिस्सा, कि 2-2 किलोमीटर की सिर्फ साइकिलें और स्कूटर ही चलते रहते थे। बहुत, और क्या डिसिप्लिन, मतलब मज़ा आया। आज मुझसे लोग बोलते हैं, मैं अंदर की बात बताऊं, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक शर्त होती है कि अगर देश पे कोई खतरा आ गया और पता लगा कि, तो आपको एक बहुत ही 3 महीने की शॉर्ट ट्रेनिंग देके आपको गन पकड़ा के आपको भेजा जा सकता है लड़ने के लिए। तो जब मुझसे लोग बोलते हैं यार सिनेमा में तुम एनर्जी कैसे लाते हो, तो मैं अंदर ये बताऊं, मेरे अंदर एक फौजी रहता है, हाँ, जो फाइटर है। और मैं अपने आप को इस देश का फौजी ही, क्रिएटिव फौजी मानता हूं।